ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को उज्ज्वल नीलमणि का अध्याय 4 राधा प्रकरणम श्लोक संख्या 20 नंबर से शुरू करते हैं पढ़ना। बोलते हैं दशाम कष्टाम मष्टा पद्मपि नत्यंकी रुचिम विचित्रम राधायाम किमपि किलम रूपम विलसति। मधुरा निर्जन में सखियों के साथ कृणापरायण श्रीमती राधा रानी को देखकर पौर्णमासी मनी मन सोच रही कि आहा श्री राधिका का क्या ही विचित्र रूप इस समय उद्भासित हो रहा है। उनके नेत्र शोभा नवीन पद्म की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा है, मुख का उल्लास प्रस्फुटित पद्म वन को भी पराभूत कर रहा है, अंग क्रांति स्वर्ण को भी मात दे रही है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है निर्जन में सखियों के साथ जब किरणा प्राण होती है श्रीमती राधा रानी, तो उनको देखकर पौर्णमासी मनी मन सोच रही है। क्या सोच रही है कि आहा क्या बात है, श्री राधा रानी का क्या विचित्र रूप इस समय उद्भासित हो रहा है जब वो अपने सखियों के साथ हैं कृणा परायण होकर। मतलब कृणा मतलब खेल। उनके नेत्र की शोभा नवीन पद्म के समान जो नए कमल उगे होते हैं उसके समान शोभायमान हो रहा है, और मुख का उल्लास प्रस्फुटित पद्म वन के को भी पराभूत कर रहा है, जिसमें अनेकों कमल होते हैं ऐसे वन के समान राधा रानी का मुख चंद्र लग रहा है। और अंग क्रांति स्वर्ण को भी मात कर रही है। अंग क्रांति जो है सोने के समान है उनका। बोलते हैं कि श्रोणीम न स य न नंदा किशोरम दरिकुच्च द्वंद क्रमाच्य कृताम भूश्चापश्रियमक्षिणम मिक्षण द्वयमिदम यत्यासु गत्वं तवम सेनापत्यमतं प्रदाय भुवि ते कामं पशूनां पति धुन्वंजित्य वर मानिनं त्वयि निज साम्राज्य भारम न ज्ञात। नौ वया कोई दूती कह रही है कि हे किशोदरी राधे, तुम्हारा नितंब ही रथ है, दोनों कुछ ही चक्र हैं, भूलता ही धनुष है और दोनों नेत्र ही बाण है। लाइट ही चली गई। अतएव कंदर्प देव ने अपनी विजय के लिए पशुपति रुद्र को सेनापति के पद को से हटाकर तुम्हारे को उक्त पद पर अभिषिक्त किया है, और अभी से तुम्हारे ऊपर अपना साम्राज्य का भार अर्पण कर दिया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई दूती कह रही है कि हे की सोदरी राधे, मतलब जो दूती मतलब संवाददाता, जो संवाद इकट्ठा करते हैं ब्रज के, उनको दूती बोला जाता है। दूती मतलब दूत, और उसका स्त्री फॉर्म क्या होता है दूती। तो कोई दूती बोलती है कि हे किशोरी राधे, तुम्हारा नितंब ही रथ है, दोनों वक्षस्थल ही चक्र हैं, भूलता ही धनुष है, दोनों नेत्र ही बाण है। अतएव कंदर्प देव ने अपनी विजय के लिए पशुपति रुद्र को सेनापति के पद से हटाकर तुम्ही को उक्त पद पर अभिषिक्त किया है, और अभी से तुम्हारे ऊपर अपना साम्राज्य का भार अर्पण कर दिया है। पक्षांतर में तुम्हारे नितंब देश में स्वेद, अस्तमों में चक्रवात की तरह गोलाई, दोनों भुवों में धनु की शोभा अर्थात वक्रता, दोनों नेत्रों में चांचल्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जय के अभिमानी श्री कृष्ण को भी पराजित करने के लिए महाराजा कंदर्प ने तुम्हारी सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित कर तीनों लोकों को वशीभूत करने के लिए तुम्हारे भीतर अपना अत्यधिक बल समर्पित कर दिया है। यहाँ पर सभी अंगों में कैश्वर्य व्यंजक वैशिष्ट व्यक्त होने पर भी मात्र 4 अंगों की ही शोभा बताई गई है। बता रहे हैं कि राधा रानी का जो है समस्त अंग जो है कैश्वर्य व्यंजक विशिष्ट है। मतलब समस्त अंग जो है कैश्वर्य होने के कारण बहुत ही प्रकाशित है, लेकिन यहाँ पर 4 अंगों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
जिसमें नितंब देश का वर्णन किया गया है, स्तनों को का वर्णन किया गया है, राधा रानी के भुवों का वर्णन किया गया है, और नेत्रों के चांचल्य का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि उसके द्वारा अन्य अन्य अंगों का भी सौंदर्य वैशिष्ट उपलक्षण के द्वारा समझाना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि तड़ी दति चंचलाम ते किम दृग्यंताद पाठितम विधुमुखिम तडित्यो वा किम त्वाय दृगंतनम ध्रुवमिहं गुरुत्या भूत्वं दृगंतस्य राधे वरमति जविनाम मे एनम जिज्ञे मनो अपि। श्री कृष्ण की परिहास उक्ति, हे चंद्रमुखी राधे, क्या तुम्हारी कटाक्ष भंगिमा ने विद्युत को की चपलता की शिक्षा दी है। बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की परिहास उक्ति है, श्रीमती राधा रानी भगवान क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी से परिहास करते हैं। परिहास मतलब हास प्रयास करना, मतलब मजाक करना। बता रहे हैं कि हे चंद्रमुखी राधे, क्या तुम्हारा कटाक्ष भंगी ने विद्युत की चपलता की शिक्षा दी है। जो राधा रानी की कटाक्ष भंगिमा मतलब नेत्रों की चाल जो है, वो विद्युत के समान चपलता, मतलब जिस तरह विद्युत क्या होता है, बहुत ही चंचलापन लिए होता है, उसको छूते ही तुरंत करंट मारता है, ठीक है ना। उसी तरह विद्युत की चपलता की शिक्षा तुम्हारे कटाक्ष भंगी को दिया गया है। अर्थात जो वाणी बोलती है श्रीमती राधा रानी, वो बहुत ही कटाक्ष भंगी, वो श्री कृष्ण को तुरंत क्या करती है, हृदय को चोट पहुंचाती है। भगवान हास प्रयास करते हैं और राधा रानी क्या करती है, कटाक्ष बोलती है उस पर। जब राधा रानी देखती है कि श्री कृष्ण हमारे कुंजों में ना आकर चंद्रावली के कुंज में चले गए हैं, अब श्री कृष्ण आते हैं जब राधा रानी के पास, तो राधा रानी को मनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कुछ हास परिहास उक्ति करते हैं, लेकिन राधा रानी क्या करती है, कटाक्ष भंगी के द्वारा श्री कृष्ण को मर्माहत करना चाहती है कि आप मेरे पास मत आओ, जहां पर थे वहीं चले जाओ। विद्युत के निकट ही तुम्हारे नेत्रों के चांचल्य की शिक्षा ग्रहण की है, किंतु विचार करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे नेत्र ही विद्युत के अध्यापक हैं, क्योंकि वे महान वेगशाली वायु इत्यादि से भी श्रेष्ठ और मेरे महाचांचल्य मन को भी जय करने वाले हैं। तो श्री राधा रानी कटाक्ष तो बोलती ही हैं, साथ में बड़े महावेगशाली वायु की तरह वो क्या करती हैं, अपने नेत्रों को चलाती हैं, जिससे श्री कृष्ण डर जाए उनसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गलती की होती है। राधा रानी के कुंज में ना आकर चंद्रावली के कुंज में कभी कभी चले जाते हैं, जो राधा रानी की ही टक्कर की क्या है, भगवान की सखी है, गोपी है। आगे इसमें बता रहे हैं कि तव वदना विधो विद्योत मध्याम स्मृत सुधा याधर लेखिता मुदीक्षम सखी लघुत्य घविचक्र कोर वर्यम प्रमद्यम ओ बुद्ध बुद्धि रुजित्य हिते। बड़े टफ संस्कृत दिया हुआ है इसमें। बोलते हैं, संकेत स्थान में स्थित श्रीमती राधा रानी के समीप श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर विशाखा ने कहा कि हे सखी राधे, तुम्हारा मुखचंद्र के मंद मधुर हास्य सुधा से अधर रेखा का मध्य भाग किसी विशेष भाव से अभिषिक्त देखकर यह परम मनोज्ञ श्री कृष्ण रूपी उत्तम चकोर परम उल्लास से हमको साथ में देखकर भी क्षण मात्र की उपेक्षा किए बिना बड़ी दुर्गति से आ रहा है, अतएव हम लोग यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी की सखी है विशाखा, वो बताती है कि संकेत स्थान पर श्रीमती राधा रानी के समीप श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर विशाखा ने कहा कि हे सखी राधे, तुम्हारे मुखचंद्र के मंद मधुर हास्य सुधा का और अधर रेखा का मध्य भाग जो कि विशेष भाव से अभिषिक्त है देखकर परम जो मनज्ञ श्री कृष्ण हैं, वो उत्तम चकोर की भांति परम उल्लास के साथ एक क्षण विलंब किए बिना बड़े ही तीव्रता से इधर की तरफ आ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान कर जाना चाहिए। बोलते हैं, अगहरम भज तुष्टिम पश्यम य चंद्रलेखाम वलहया कुसुमम वल्ली कुंडला कार भांगिनी अभिदद्यति नीलिनाम मत्रम सौभाग्य रेखा वितति वीर्यनुवृद्धा सुष्टिम राधा पदांकम। कदाचित किसी समय श्री राधा कृष्ण लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। श्रीमती राधिका कहाँ छिपी हुई है, यह न जानने के कारण श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे। श्री कृष्ण को चिंतित देखकर मधुमंगल उनकी सहायता हेतु श्रीमती राधा रानी को ढूंढने लगता है। हठात एक स्थान पर श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों को देखकर मधुमंगल बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को आश्वासन देते हुए बोले कि अघनाशक, तुम्हारे विषाद करने का कोई कारण नहीं दिखता। चंद्ररेखा वलय पुष्पवली और कुंडलादि सौभाग्य रेखाएं से युक्त उनके श्री चरण कमलों के चिन्ह समूह वहां उदित हैं। जिस कुंज में वे छिपी हुई हैं उनका स्पष्ट रूप से बता रहे हैं।
इस तरह से कभी कभी श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में लुका छिपी का खेल होता है। राधा रानी छिप जाती हैं और श्री कृष्ण उनको खोजने लगते हैं। तो उस समय मधुमंगल कृष्ण की सहायता करने के लिए आता है। वो श्रीमती राधा रानी को ढूंढने लगता है। वो थोड़ा सा, मधुमंगल जो है ब्राह्मण है और भगवान यदुकुल में यादव हैं। तो मधुमंगल भगवान को बहुत ही प्रिय है, और क्या है, ब्राह्मण होने के कारण ये भगवान से सब कुछ छीन कर आगे खा लेता है। भगवान का मित्र है। तो अभी भगवान खाते कुछ खाने को चाहते हैं, तब तक मधुमंगल खा लेता है सब कुछ, और अपना जूठन भगवान कृष्ण को खिलाता है। भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मणों के जूठन खाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। तो मधुमंगल के खाए हुए लड्डू को भगवान खाते हैं, और ये भगवान की लीलाओं में मधुरता लाता है। और राधा रानी को खोजने लगता है मधुमंगल कि राधा रानी कहाँ गायब हो गई हैं। हठात एक स्थान पर श्रीमती राधा रानी के चरणों को देखकर मधुमंगल बड़े प्रसन्न होता है, और श्री कृष्ण को आश्वासन देते हुए बोलता है कि हे अग्नासक, अघासुर का वध करने वाले, तुम्हारे विषाद का कोई कारण नहीं देखा जाता। चंद्र रेखा, वलय, पुष्पवली और कुंडलादि सौभाग्य रेखाएं से युक्त उनके चरण कमल के चिन्ह यहाँ उदित हैं। जिस कुंज में छिपी है, उसका स्पष्ट रूप से ये चिन्ह बता रहे हैं कि कहाँ राधा रानी छिपी हुई है। बोलते हैं, बल्मीय मंडल पल्लव वाली वीरित्यम संगोपन नायात्मनो माँ वृंदावन चक्रवर्तिनी कृथाम यत्नम मुधा माधवी भ्राम्य द्वि स्वविरोधिभि परिमलम रुन्मादने सूचिताम कृष्णस्त्वा भ्रम राधिपा सखी ध्रुवं धुतो ध्रुवं धास्यति। कुसुम चयन के लिए आई हुई श्री राधिका द्वारा दूर से श्री कृष्ण को देखकर छिपने की चेष्टा करने पर तुंग विद्या युक्ति पूर्वक श्लेष भंगी से कह रही है कि हे सखी माधवी, हे वृंदा चक्रवर्तिनी, लता जाल में पल्लवों में छिपने की वृथा चेष्टा मत करो। ये कौन बात बोल रही है? कुसुम चयन करने के लिए आई हुई श्रीमती राधिका रानी दूर से श्री कृष्ण को देखकर छिपने की चेष्टा करने लगती है। कुसुम मतलब फूल चयन करने जाती है श्रीमती राधा रानी बाग में, और वहां पर देखती है कि श्री कृष्ण पहले से पहुंचे हुए हैं। तो राधा रानी छिपने की चेष्टा करती है। उसी समय तुंग विद्या जो सखी है, वो युक्ति पूर्वक श्लेष भंगी से कह रही है कि हे सखी माधवी, हे वृंदावन की चक्रवर्तिनी, लज्जा जाल में पल्लवों में छिपने की वृथा चेष्टा मत करो। शत्रु अथवा आत्मस्थित सूचक अनिष्टकारी और उन्मादकारी तुम्हारे श्री अंगों का परिमल चतुर्दिक फैल रहा है। धूर्त और कामुक शिरोमणि श्री कृष्ण निश्चय ही तुम्हारे गात्र परिमल का अवलंबन कर तुम्हें निश्चित ही कंपित कर पान करेंगे। पक्षांतर में हे वासंती के, वृंदावन में सभी लताओं में श्रेष्ठ तुम वृंदावन की सामग्री लता हो। क्या तुम कहीं गुप्त रह सकती हो? कृष्ण वर्ण वाले भ्रमर चूड़ामणि तुम्हारे अंग से निकलने वाले उन्माद जनक गंध से आकृष्ट होकर निश्चय ही तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे मकरंद का पान करेंगे। इस तरह से जो है, जो सखी है तुंग विद्या, वो माधवी से बोलती है कि हे माधवी, जो वृंदावन की चक्रवर्तिनी है श्रीमती राधा रानी, वो पल्लवों के बीच में वृथा ही छुपने का प्रयास कर रही है। श्री कृष्ण रूपी जो भौरा है, तो जो, एक तो वो क्या है, धूर्त है और कामुक है। ये बताना है किसका? तुंग विद्या सखी का, कि जो श्री कृष्ण है वो कामुक व्यक्ति है और धूर्त है। और निश्चित रूप से लताओं के में छिपी हुई राधा रानी के अंग क्रांति को सूंघकर, उन्माद गंध को सूंघकर वो निश्चित रूप से उनको ढूंढ निकाल कर उनका मकरंद पान करेगा। कृष्ण सारस हंस पंचम स्वरे मुंजम गीत कुतुकानि राधिके पृक्षत ए अत्र हरिणा नुधावितम त्वाम न यावदति रोषणम पतिम। एक समय संपूर्ण निर्जन अपने गृह में पुष्प वाटिका में तुंग विद्या के साथ श्री कृष्ण की गुणावलियों का गान करने की इच्छा से श्री राधिका को आलाप करते हुए सुनकर सहसा ललिता वहां उपस्थित हुई और अपनी आशंका को व्यक्त करने लगी कि हे राधिके, तुम्हारे पंचम स्वर के आलाप से श्री कृष्ण बड़े अधीर हो गए हैं। तुम्हारा अत्यंत क्रोधी पति अभिमन्यु तुम्हारी समीप आगमन करते हुए श्री कृष्ण को कहीं देख न ले, अतः शीघ्र ही संगीत कौतुक को बंद कर दो। इस तरह से एक बार श्रीमती राधा रानी जो है पुष्प वाटिका में तुंग विद्या के साथ श्री कृष्ण की गुणावलियों का गान करने की इच्छा से श्रीमती राधा रानी आलाप करने लगी वीणा पर। तुंग विद्या जो है वीणा बजाती है, और राधा रानी क्या करती हैं? श्री कृष्ण के गुणों का आलाप करती है, मतलब गान करती हैं। यह सुनकर सहसा ही ललिता वहां पर उपस्थित हो जाती है और अपनी आशंका व्यक्त करती है। क्या ललिता आशंका व्यक्त करती है? कि हे राधिके, तुम्हारा जो पंचम स्वर से आलाप है श्री कृष्ण के गुणों का गान है, जो श्री कृष्ण को बड़े ही अधीर करता जाता है।
तुम्हारे अत्यंत क्रोधीपति अभिमन्यु तुम्हारे समीप आगमन करते हुए श्री कृष्ण को कहीं देख न लें, अतः इस शीघ्र ही तुम संगीत कौतुक को बंद कर दो। इस तरह से ललिता समझाती है श्रीमती राधा रानी को कि जो तुम इस पंचम स्वर में आलाप कर रही हो, श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रही हो, कहीं तुम्हारा क्रोधीपति समीप आकर देख न ले। इस कारण से तुम का क्या करो, संगीत कौतुक बंद कर दो। सुवदने वदने त्व राधिका स्फुरति कयामिहाक्षर माधुरी विकलता लभते कीलम कोकिलम सखी य याज्ञम सुधापि माधुर्यार्थात्म। श्री कृष्ण की श्रीमती राधिका को संबोधन पूर्वक कहा कि हे सुवदने, तुम्हारे मुखार बिंद में कितना सुंदर अक्षर माधुरी स्फुरित हो रहा है। उसके सुस्वर को सुनकर कोकिल भी मौन हो गई हैं। इस अक्षर माधुरी के द्वारा सुधा की भी व्यथा सिद्ध हुई है। क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को संबोधन पूर्वक कहा कि हे सुवदने, मतलब हे सुंदर बदनों वाली, तुम्हारे मुखार बिंद से कितना सुंदर अक्षर माधुरी स्फुरित हो रहा है। जब श्री कृष्ण राधा रानी के मुखार बिंदु से अपना गुणगान सुनते हैं तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण राधा रानी के मुखार बिंदु का गुणगान करते हैं कि तुम्हारा जो सुंदर मुख है उससे जो अक्षर माधुरी स्फुरित हो रहा है, जो हमारा गुणगान स्फुरित हो रहा है, उसके सुस्वर को सुनकर कोकिल भी मौन हो गया है। मतलब आप कोयल से भी सुंदर गान करने वाली हैं। इस अक्षर माधुरी के द्वारा सुधा की व्यथा सिद्ध होती है कि जो अक्षर माधुरी आपके मुंह से प्रकट हो रहा है उसकी जो अमृत है वो व्यर्थता सिद्ध हो रही है। बोलते हैं कि वस्याप्यमुपाद अध्याय किमुप अध्यायी त्वात्र वंशी वाम कुल युवती धर्म हरणादस्ति यो यान्या परमम कर्म। श्री राधा बोली, हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वंशी तुम्हारी अध्यापिका है, क्या तुम वंशी के अध्यापक हो, क्योंकि कुल युवतियों के धर्म हरण के अतिरिक्त तुम दोनों का और कोई दूसरा कार्य नहीं। क्या यहाँ पर बोलती हैं राधे रानी कि हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये वंशी तुम्हारी अध्यापिका है कि तुम वंशी के अध्यापक हो, क्योंकि तुम दोनों का कार्य यही है कि तुम जितनी भी युवतियां हैं ब्रज की उनका धर्म हरण करने पर लगे हुए हो। इस वंशी को बजाकर क्या करते हो, उनके अंदर विकलता उत्पन्न करते हो और वो खिंची हुई सब तुम्हारे पास चली जाती है। तो बंसी का भी काम वही है जो काम तुम कर रहे हो। तो बंसी के तुम अध्यापक हो या बंसी तुम्हारी अध्यापिका है, ये बताओ। बोलते हैं देव प्रसिद्ध वृषभ वर्धनम पुण्य कीर्ते साध्वी गण स्तन शिवार्च नौ नित्य पूतम निर्मक्षणम तव भजे रवि पूजनायम अस्तान तास्मि हंत मम न स्पृह न स्पृहांगम। दूसरा उदाहरण, श्री कृष्ण संगम के लिए किसी प्रकार छल के द्वारा वृंदावन में उपस्थित हुए श्री राधा रानी के पथ को रोकते हुए उनके श्री अंगों का स्पर्श करने के लिए उत्सुक हुए श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि हे देव, हे धर्मपालक, हे पुण्यकृति, साध्वी पतिव्रता के स्तन रूपी शिवार्चना के द्वारा तुम अतिशय पवित्र हुए हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, तुमको नमस्कार कर रही हूं, तुम प्रसन्न हो। मैंने सूर्य की उपासना के लिए स्नान किया है, मेरे अंगों का स्पर्श मत करो। निंदा पक्ष में, हे वृषासुर नाशक, गोहंतक, हे पापमय, हे अकीर्तिकर, हे देव, मैं मेरे अंगों का स्पर्श न करो। पक्षांतर दोनों नरकों का अर्थ लेकर मेरा स्पर्श न करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण संगम के लिए किसी प्रकार छल के द्वारा वृंदावन में उपस्थित होते हैं कि राधा रानी से मिलने के लिए श्री राधा रानी को पथ को रोकने का प्रयास करते हैं और उनके श्री अंगों का स्पर्श करने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे ही श्री राधा रानी के अंगों का स्पर्श करने के लिए उत्सुक होते हैं वैसे ही श्री कृष्ण से श्री राधा रानी कहती हैं कि हे देव, हे धर्मपालक, हे पुण्यकृति, साध्वी पतिव्रताओं के स्तन रूपी शिवार्चना के द्वारा तुम अतिशय पवित्र हो गए हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, तुमको नमस्कार कर रही हूँ, तुम प्रसन्न हो। मैंने सूर्य की उपासना के लिए स्नान किया है, मेरे अंगों का स्पर्श मत करना, क्योंकि तुम वृषभा असुर नामक असुर का वध की हो जो कि बैल के रूप में आया था। हे पापमय, हे अकृति देव कर, हे देव, मेरे अंगों का स्पर्श न करो, पक्षांतर में मेरा स्पर्श करना भी मत, क्योंकि तुमने वृषभासुर जो कि एक बैल के रूप में आया था, तुमने एक गौ की हत्या किया है, इस कारण से तुम अपवित्र हो गए हो। अपि गोकुलम प्रसिद्धम भूभूमि भी परिजने निषिद्धापि पीठम मुमोच्य राधा भद्रिकामपि दुरत्य प्रेक्षम। नांदी मुखी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे गोकुलनाथ, श्री राधा रानी के समान अत्यंत विनम्र कहीं भी कोई रमणीय नहीं दिखाई पड़ती है। गोकुल में प्रसिद्ध होकर भी तथा गुरुजनों की भूभंगिमा के द्वारा
बारंबार निषेध किए जाने पर भी दूर से भद्रा को आती हुई देख मात्र से अपने आसन से उठ खड़ी हुई और उसका अभिनंदन किया। क्या बोल रहे हैं कि जो है, नांदी मुखी श्री कृष्ण से बोलती है कि हे गोकुलनाथ, श्री राधा रानी के समान अत्यंत विनम्र कोई दूसरी रमणी तुमको ब्रज में नहीं दिखेगी। गोकुल में प्रसिद्ध होकर भी गुरजनों की भू भंगिमा के द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर दूर से ही भद्रा को आते देखकर अपने आसन से उठ खड़ी होती है और उसका अभिनंदन करती है। भद्रा को अपने से श्रेष्ठ मानती है श्रीमती राधा रानी। जैसे ही भद्रा आती है, भद्रा नामक एक गोपी है, वो आती है, उनको देखकर वो राधा रानी अपने आसन से खड़ी होकर उनका स्वागत करती हैं। बोलते हैं भूयो भूय कलि विलसिते सा अपराध अपि राधा श्लाघे नाह यद घरिपुणाम बाण मंगी कृतास्मि तत्रम क्षामोदरी किं परम कारणम व सखीनाम दत्ता मोदाम प्रगुण करुणा मंजरी अमन अमन ऋणम। विनय की स्वाभाविकता दिखलाने के लिए अपनी सखियों के प्रति श्रीमती राधारानी का वैसा व्यवहार का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमती राधिका कलहांतकारिणी कलहांतरिता अवस्था में के अंत में अत्यंत उत्कंठित होने पर भी खंडिता अवस्था में आचरित अपनी कठोरता के स्मरण से अपने प्रति श्री कृष्ण की उदासीनता की संभावना कर बड़ी व्याकुल हो गई हैं। वे सखियों को संबोधन पूर्वक कहने लगे कि हे किशोदरी, मैं कृणा कलह में बारंबार अपराधिनी होने पर भी परम स्तुत्य अगरिपु रूपी श्री कृष्ण के द्वारा अंगीकृता हुई हूँ। मैं इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं देखती, केवल यही कि तुम लोग मेरे प्रति आमोद प्रद प्रबल करुणा का विस्तार करती हो। बोलते हैं विनय की स्वाभाविकता दिखलाने के लिए अपनी सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी ऐसा व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी अपने व्यवहार से क्या दिखाती हैं? सखियों के प्रति स्वाभाविकता दिखाती हैं, विनय विनयशीलता दिखाती हैं, जो स्वाभाविक रूप से राधा रानी के चरित्र में है। श्रीमती राधिका कालहांतरिणी अवस्था में के अंत में अत्यंत उत्कंठित होकर खंडिता अवस्था में आश्रित होकर कठोरता के स्मरण से अपने श्री कृष्ण की उदासीनता की संभावना बड़ी व्याकुल हो गई कि श्री कृष्ण कभी कभी उदासीन हो जाते हैं। इस कारण से उस अवस्था को देखकर श्रीमती राधा रानी बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं जब श्री कृष्ण उदासीन हो जाते हैं। बोलते हैं वे सखियों को संबोधन पूर्वक कहने लगी कि हे किशोदरी, मैं घृणा कलह में बारंबार अपराधिनी होने पर भी, कि जो कला हम लोग करते हैं आपस में, उसमें हम मैं अपराधिनी हूँ श्री कृष्ण के प्रति। परम स्तुत्य अगिरिपु श्री कृष्ण के द्वारा अंगीकृत हुई हूँ। मैं इसका कोई दूसरा कारण नहीं देखती, केवल यही कि तुम लोग मेरे प्रति आमोदप्रद प्रबल करुणा का विस्तार करती करती हो। क्या बोलते हैं कि राधा रानी बोलती है कि जो अगरिपु श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा मैं अंगीकार कर ली जाती हूँ बार बार। मतलब वो हमें स्वीकार कर लेते हैं इतने अपराध करने के बाद भी। मैं इसका कोई दूसरा कारण नहीं देखती हूँ। क्या कारण है? बस कि तुम लोगों के आमोद प्रमोद के प्रबल करुणा के कारण ही वो ऐसा कर पाती हैं। कि हमें बार बार मैं उनके प्रति अपराध करती हूँ, लेकिन तुम लोग के आमोद प्रमोद के प्रबल करुणा के कारण ही वो हमें फिर से स्वीकार कर लेते हैं श्री कृष्ण। बोलते हैं तार्ण सुचित शिखयापि कर्णकम विद्वत वक्त्र मलुक्य शास्त्रया लिप्ते छत्य मावाप्य बाधया कुमकुमेन सहस्त्रास्य राधया। पौर्णमासी को संबोधन करके वृंदा कह रही है कि हे देवी, श्रीमती राधिका के समान कोई भी दयालु दृश्य गोचर नहीं होता। एक दिन स्वकांत की दुग्धदात्री गाय के सगोजात बछड़े के मुख से तृण का अंकुर वृद्ध होते हुए देख सहसा उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने दुख से अत्यंत कातर होकर उस बछड़े के घाव के ऊपर शीघ्र ही कुमकुम पंख लगा दिया। बछड़ा तुरंत शांत हो गया। कैसी अद्भुत दया है! तो श्रीमती राधा रानी स्वयं जो है दया की मूर्ति है। बोलती हैं कि पौर्णमासी को संबोधित करते हुए वृंदा कह रही है कि हे देवी पौर्णमासी, श्रीमती राधा रानी के समान कोई दूसरा दयालु दृष्टि गोचर नहीं होता पूरे ब्रज में। एक दिन स्वकांत की दुग्धदात्री गाय के, मतलब स्वकांत नामक ग्वाल था, उसकी जो दूध देने वाली गाय थी, उसका जो बछड़ा था उसके मुंह में तृण का अंकुर बिध गया था। मतलब तृण का जो अंकुर होता है उससे बछड़े के मुंह में घाव हो गया था। यह देखकर सहसा उनके नेत्रों से, राधा रानी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। उन्होंने दुख से अत्यंत कातर होकर उस बछड़े के घाव के ऊपर शीघ्र ही कुमकुम पंख लगा दिया। बछड़ा तुरंत शांत हो गया। कैसी अद्भुत दया है! तो श्रीमती राधा रानी ने जब देखा कि बछड़ा जो घास खा रहा था
उस घास के कुछ अंकुर से उसका क्या होता है, मुख बिध जाता है और उससे ब्लड निकलने लगता है। तो राधा रानी क्या करती हैं, उस बछड़े को शांत करती हैं और उस पर कुमकुम पंख लगा देती हैं जहां से उसके मुख से खून निकल रहा था। आचार्य धातु चित्रम पंचन पंचन विरचिताम नानु चातुरी चारु चित्ताम बांग युद्धे मुग्धयन्ति गुरुमपि च गिरा पंडिता माल्य गुम्फे पाठे सारी सुकानाम पटु रजितमपि भूतकेलेषु जिष्णु विद्या विद्योति बुद्धिं स्फुरति रति काला शालिनी राधिकेयम। गार्गी के प्रति कुंदलता जी कह रही हैं कि हे देवी, श्रीमती राधिका की वैदग्ध्य की रस भरी चातुरी की बात मैं क्या कहूँ। धातु चित्र के विषय में स्वयं आचार्य स्वरूपा हैं। पाक क्रिया में अतिशय निपुण हैं। वाक युद्ध में वागपति श्री कृष्ण को भी मुक्त कर पराजित करने वाली हैं। माल्य ग्रंथन के विषय में परम पंडिता, सुख सारिकाओं को पाठ कराने में अतिशय पटु हैं। घृत क्रीड़ा में अजित श्री कृष्ण को भी पराजित करने वाली हैं। गान आदि विद्या में अति प्रखर बुद्धि संपन्ना है। इस प्रकार रति कला में कुशलिनी श्रीमती राधा रानी परम पंडिता के पद पर विराजमान हो रही हैं। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के कुछ अतिरिक्त गुण बताए जा रहे हैं। ये बात जो है गार्गी को, जो गार्गी नामक गोपी है, उसको कुंदलता जी बताती हैं कि हे देवी गार्गी, श्रीमती राधा रानी की वैदग्ध्य की रस भरी चातुरी की बात सुनो। कि राधा रानी की जो वैदग्ध्य रस भरी चातुरी है, जो उनके अंदर चतुरता है, उसकी बात मैं बताती हूँ। धातु चित्र के विषय में वो स्वयं आचार्य स्वरूपा है। पाक क्रिया में अतिशय निपुण है। पाक मतलब भोजन रंधन में, उसमें भोजन बनाने में वो बहुत ही निपुण है। वाक युद्ध में वागपति श्री कृष्ण को भी मुक्त करके पराजित करने में माल्य ग्रंथ के विषय में परम पंडित हैं। वो क्या करती हैं, वाक युद्ध में श्री कृष्ण को भी मुक्त कर देती हैं। वाक युद्ध मतलब वाणियों से जो आपस में जो है कलह होता है, एक दूसरे को परास्त करने का व्यक्ति प्रयास करता है, तो उसमें श्रीमती राधा रानी वागपति श्री कृष्ण को भी मुक्त करके पराजित कर देती हैं अपनी वाक पटुता के कारण। माल्य ग्रंथ के विषय में परम पंडिता हैं। और सुख सारिका मतलब, सुख सारिक मतलब जो तोता और मैने होते हैं, उसको पाठ कराने में अतिशय पटु हैं ये। राधा रानी क्या करती हैं, तोते और मैने को ट्रेनिंग देती हैं ब्रज के अंदर। और घृत कृणा में अजित श्री कृष्ण को भी पराजित करने की कला जानती हैं। घृत कृणा मतलब जुआ में श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी क्या करती है, परास्त कर देती हैं। गानादि में विद्या में अतिशय प्रखर बुद्धि संपन्ना है। श्रीमती राधा रानी जो है, गान की कला में भी बहुत ही प्रखर है, बुद्धिमान है। इस प्रकार रति कला में भी कुशलिनी श्रीमती राधा रानी परम पंडिता के पद पर विराजमान है। श्रीमती राधा रानी में रति कला, ये भी कुशलता में श्रीमती राधा रानी परम पंडिता हैं। और इस प्रकार उच्च पद पर श्री कृष्ण से भी उच्च पद पर श्रीमती राधा रानी का स्थान है ब्रज के अंदर। बोलते हैं छिन्नम प्रियो मणिसरम सखी मौक्तिकानि भृत्यायहम विचिन्नुयामिति केतवेन मुग्धम विवित्य मयि हंत दृगंत भंगी राधा गुरोरपि पुरम प्रणयाद्वतानिको। अर्थात चातुरी शालिनी पूर्व राग के प्रसंग में अकस्मात श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का मिलन होने पर दियो योग से उसी समय सूर्य पूजा की सामग्री लेकर जटिला वहां पर उपस्थित हुई और सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी को अपने साथ लेकर घर की ओर लौटने लगी। उस समय परम उत्कृष्ट श्रीमती राधा रानी ने जो चातुर्य प्रकाश किया, उसको श्री कृष्ण मधुमंगल ने अनुताप करते हुए कहने लगी कि श्रीमती राधिका अपनी सखी की ओर देखकर कहने लगी कि देखो सखी, मेरा प्रिय मुक्ताहार टूट गया है, मैं क्या करूं। यदि कहो कि निर्जन वन में विलंब करना अच्छी नहीं है, तो अच्छा नहीं है, तो घर जाकर मैं तुम्हें दूसरा हार गुथ कर दे दूंगी। तो उसके उत्तर में मेरा कथन है कि यदि हार मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः उसे मैं छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, इस सेकत भूमि में बिखरे हुए सूक्ष्म महामुक्ताओं को किस प्रकार चयन करोगी। तदुत्तर में मैं कह रही हूं कि ये गोल गोल और स्थूल हैं, इनके चयन करने में मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, अतएव मैं जल्दी इसका चयन कर लूंगी। इस प्रकार बहाना बनाकर श्रीमती राधिका ने अपनी सास के समीप भी बड़े सुंदर रूप से अपने मुख को फिराकर प्रणय पूर्वक नेत्रों से मेरे प्रति कटाक्ष भंगिमा से देखा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, श्रीमती राधा रानी में चातुर्य शालिनी का गुण है, बहुत ही चतुर है वो। पूर्व राग के प्रसंग में, जो पूर्व राग हमने बताया, उसके प्रसंग में क्या होता है, अकस्मात श्रीमती श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का मिलन का देव योग बनता है। जब देव योग बनता है, उसी समय क्या होता है, सूर्य पूजा के लिए थाली सजाकर जो राधा रानी की सास है, क्या नाम है उसका,
जटिला वहां पर उपस्थित हो जाती है। वो सूर्य पूजा करने के लिए आती है, और इधर जो है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिलन का देव युग बन जाता है। उसी समय जटिला जो सास है राधा रानी की, वो भी वहां पर उपस्थित हो जाती है। सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी को अपने स्थान लेकर घर को लौटने लगती है। सूर्य पूजा करके सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी को लेकर घर लौटने लगती है। उस समय परम उत्कंठता पूर्वक श्रीमती राधा रानी के ने चातुर्य प्रकाशित किया। क्या चतुरता प्रकाशित की? उसने श्री कृष्ण और मधुमंगल से अनुताप करते हुए कहने लगी कि उसको श्री कृष्ण और मधुमंगल से अनुताप करते हुए कहने लगी, श्रीमती राधिका अपनी सखियों को ओर देख कर कहने लगी कि देखो सखी, मेरा प्रिय मुक्ताहार टूट गया है। जो हमने गले में माला पहनी है वो टूट गया है। मैं क्या करूं? यदि कहो तो मैं निर्जन वन में विलंब करना अच्छा नहीं है तो घर जाकर मैं तुम्हें दूसरा हार गुथ कर दे दूंगी। तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि यदि हार मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, इस शेकत भूमि में बिखरे हुए सूक्ष्म जो महामुक्ताएं हैं, मतलब मालाओं के जो फूल हैं, उसको मैं फिर से चयन करूंगी। तदुत्तर मैं कह रही हूँ कि ये गोल गोल और स्थूल हैं, इनके चयन करने से मुझे विलंब नहीं होगा, अतः मैं जल्दी ही इसका चयन कर लूंगी। इस प्रकार बहाना बनाकर श्रीमती राधिका को अपनी सास के समीप भी बड़े सुंदर रूप से अपने मुख को फिराकर प्रणय पूर्वक नेत्रों से श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष भंगी से देखना शुरू करती हैं। बोलते हैं, ब्रज नरपति नरपति सुनु दुर्लभ भालोक्यन्वयम स्फुरति रहसि ताम्य एष तर्जा जनो अपि उ परम सखी लज्जे किंचित दूदघाट्यम वक्त्रम निमिषम मिहम मनाज्ञप्य चिकोण क्षिपामि। एक समय श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से पुष्प चयन के बहाने श्रीमती राधा रानी को वृंदावन में उपस्थित होने पर निर्जन में श्री कृष्ण को देखकर दर्शन विरोधी लज्जा को दीनतावश मन ही मन कहा कि अहो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अभी बड़े सौभाग्य से सुलभ हुआ है। वे निर्जन में अकेले हैं और मैं उनके दर्शनों के लिए परम उत्कंठित होने पर भी लज्जा के कारण सिमटी हुई हूँ। अतः हे सखी लज्जे, क्षण भर के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं प्रियतम का अपार भंगी कटाक्ष के द्वारा दर्शन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपना हृदय की इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं। क्या बोलते हैं, एक समय श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से पुष्प चयन के बहाने श्रीमती राधा रानी वृंदावन में उपस्थित होकर निर्जन श्री कृष्ण को देखने के लिए दर्शन विरोधी लज्जा को दीनतावश मन ही मन कहने लगती हैं। कि जो लज्जा है श्रीमती राधा रानी को, वो क्या करता है, श्री कृष्ण के मिलन और दर्शन में बाधा उत्पन्न करता है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि अहो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ होने पर भी आज बड़े ही सौभाग्य से सुलभ हुआ है। कि आज बड़ा ही सौभाग्य है जो आज श्री कृष्ण का दर्शन करना सुलभ हो गया है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ होने पर भी आज बड़े ही सौभाग्य से सुलभ हुआ है। वे निर्जन में अकेले हैं और मैं उनके दर्शन के प्रति अत्यंत उत्कंठिता होने पर भी लज्जा के कारण सिमटी हुई हूं। अतः हे सखी लज्जे, क्षण भर के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं प्रियतम का अपांग भंगी कटाक्ष के द्वारा दर्शन करना चाहती हूँ। इस तरह से जो श्रीमती राधा रानी की लज्जा है, उससे राधा रानी प्रेयर कर रही है कि तुम हे सखी लज्जे, कुछ क्षण के लिए मुझे छोड़ दो, जिससे मैं श्री कृष्ण जो हमारे प्रियतम हैं उनको मैं अच्छे तरीके से क्या करूं, दर्शन कर सकूं। बोलते हैं कि प्राणा न कृताहारम सखी राधा चातकी वरम त्यजति, न तो कृष्ण मुदीर मुक्ता दमृता दवृतम भजेद पराम। एक समय श्यामला सखी ने बंधुत्व वसात श्रीमती राधा रानी के नित्य कर्माचरण के प्रसंग में भोजन आदि के विषय में पूछने पर भी श्री राधा रानी ने उनसे कहा कि हे सखी, श्री राधा रूपी चातक की भले ही बिना आहार के अपने प्राणों को त्याग कर सकती है, तथापि श्री कृष्ण रूपी मेघ के द्वारा मुक्त अमृत के बिना अन्य जीविका को कदापि ग्रहण नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक बार श्यामला नामक सखी क्या करती है, श्रीमती राधा रानी से प्रश्न करती है। भोजन आदि के विषय में श्रीमती राधा रानी से कहती है कि हे सखी, श्री राधा रूपी चातकी भले ही बिना आहार के जल पान की अपने प्राणों का त्याग कर सकती है, तथापि श्री कृष्ण रूपी मेघ के द्वारा मुक्त अमृत से बिना जीवित को कदापि ग्रहण नहीं कर सकती है। जिस तरह क्या करता है, स्वाति नक्षत्र का जल जो है चातक पक्षी पीता है, उसी तरह श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं करती। वही बात श्यामला सखी जो है श्रीमती राधा रानी से बोलती है कि हे सखी, श्री राधा राधा
जिस तरह चातकी पक्षी क्या करता है, जो मेघ से जल गिरता है उसी को स्वीकार करता है, उसी प्रकार तुम भी बिना श्री कृष्ण के दर्शन किए हुए न तो अन्न ग्रहण करती हो न जल ग्रहण करती हो। रोज श्रीमती राधा रानी जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेती तब तक जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करती। अब आगे जो है 37वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। 4 मिनट बचा है, मीटिंग क्लोज होगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।